Hello guys, welcome back to your own YouTube channel English by Sudeep. So let us start our new session. So guys, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमन कंफ्यूजिंग वर्ड्स. मैंने 5 वर्ड्स लिए हैं जो कि काफ़ी कॉमनली यूज होते हैं, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे. प्लीज़ वॉच द चैनल टिल द एंड. सो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट आज का जो टॉपिक है वो शेड एंड शैडो. ऑलराइट, फर्स्ट है शेड. कहता है प्लेस शेल्टर्ड फ्रॉम द सन. मतलब एक ऐसा जगह जहां आप शेल्टर ले सकते हो, शरण ले सकते हो, कुछ देर रुक सकते हो. किस लिए? ताकि आप सूर्य की किरणों से बच सको. तो आप जहां कहीं भी सूर्य की किरणों से बचने के लिए रुकते हो, ठीक है, जिस शैडो में आप ठहरते हो वो शैडो आपके लिए शेड है. ठीक है, याद रखिएगा इसको. एग्जाम्पल आप देख सकते हो, कुछ बच्चे पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, वो वहाँ पर उनके लिए शेड का काम कर रहा है, उनको छांव दे रहा है. नाउ व्हाट इज शैडो? तो शैडो बस याद रखना है कि कोई भी इमेज जो बनती है लाइट के क्रॉस होने से, तो दैट इज शैडो. इमेज में आप देखो, एक पर्सन चल रहा है, सूर्य की रोशनी जब उस पर पड़ती है तो अपोजिट साइड में एक क्या बनी हुई है? परछाई. ठीक है, वो उसके लिए शैडो है, ना कि शेड. अब हम लोग देखते हैं कॉज एंड रीजन में क्या डिफरेंस है. तो कॉज कहता है इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस व्हाइल प्रोड्यूसिंग अ रिजल्ट और सिचुएशन एंड यूजुअली दैट इज समथिंग बैड. मतलब ये प्रोड्यूस करेगा किसी रिजल्ट को या सिचुएशन को जो यूजुअली जो है कुछ बैड, कुछ बुरा होने के सेंस में होगा. मतलब किसी वजह से अगर कुछ होना का सेंस हुआ तो हम लोग कॉज को यूज करेंगे, किसी वजह से कुछ होना. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग में कॉज कैंसर. मतलब आप अगर स्मोकिंग करते हो तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है? कैंसर. केयरलेस ड्राइविंग कॉजेज एक्सीडेंट्स. यानी जो केयरलेस ड्राइविंग करते हैं उसका रिजल्ट या उसका सिचुएशन इम्पैक्ट क्या होगा? एक्सीडेंट्स. ऑलराइट, रीज़न क्या कहता है? इसका इस्तेमाल आप कब करते हो? कोई लॉजिक देने के लिए, किसी एक्शन का इंटेंशन बताने के लिए, मोटिव बताने के लिए, जस्टिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन. फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. मतलब कोई इवेंट हो चुका है और आप उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हो. सपोज आपके रिजल्ट निकलते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हो? उसके पीछे का किसी को लॉजिक समझाते हो. आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द रीजन बिहाइंड योर सक्सेस. ऑलराइट, तो यहाँ पर रीजन बोलेगा वो, कॉज नहीं बोलेगा, क्योंकि आपसे वो कोई एक्सप्लेनेशन मांगेगा. ऑलराइट, आवर थर्ड टॉपिक इज एयर एंड विंड. समझते हैं इसको. एयर का डेफिनेशन कहता है इट इज जस्ट अ मिक्सचर ऑफ गैसेज इन द एटमोसफेयर दैट वी डोंट ऑफन नोटिस. मतलब वायुमंडल में जो डिफरेंट गैसेज का जो मिक्सचर क्रिएट होता है दैट इज एयर, जिसको हम लोग बहुत कम बार नोटिस करते हैं क्योंकि फ्रीली अवेलेबल है. ठीक है, एंड वी डू नॉट केयर फ्रीली अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स, दैट इज द ह्यूमन नेचर. ऑलराइट, नाउ एग्जाम्पल 1, द विंडो इज लेटिंग इन हॉट एयर. अगर खिड़की से गर्म हवा आ रही है तो दैट इज एयर. मैन नीड्स एयर. ऑलराइट, दीज आर द एग्जाम्पल्स. कभी कभी क्या होता है, जो बहुत कम प्रेशर वाली जो हवा होती है उसको भी आप एयर ही कहते हो. ठीक है, जैसे बलून में आप एयर जो है ब्लो करते हो. ऑलराइट, नाउ व्हाट इज विंड. विंड क्या कहता है डेफिनेशन? इट इज मूविंग एयर विथ एप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ स्पीड दैट वी नोटिस. मतलब वो भी एक एयर का ही फॉर्म है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होगी कि हम लोग नोटिस करेंगे. एज कंपेयर टू एयर वी डू नोटिस विंड, क्योंकि इसकी एक स्पीड होती है, इसका एक फोर्स होता है. फॉर एग्जाम्पल स्टॉर्म, हरिकेन, दीज आर द एग्जाम्पल. जो चक्रवात, जो तूफान आता है, वो सारे विंड्स के एग्जाम्पल्स हैं. फॉर एग्जाम्पल आफ्टर सनसेट द विंड हैड ड्रॉप्ड. सपोज दिन भर काफ़ी तेज हवा चल रही थी और जब सनसेट हुआ तो हवा रुक गई, तो क्या चल रही थी? विंड चल रही थी वहां पर. ऑलराइट, द फोर्थ वन इज हैबिट एंड कस्टम. नाउ व्हाट इज हैबिट. हैबिट का डेफिनेशन है इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस रेगुलरिटी ऑफ अ टास्क बाय अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल मेनली. मतलब कोई अगर टास्क रेगुलरली परफॉर्म हो रहा है किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा, या इंडिविजुअल ज़्यादा भी हो सकता है, बशर्त है वो टास्क बहुत सालों सालों तक नहीं चलना चाहिए,
तब भी आप उसको हैबिट ही कहोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ हिज हैबिट टू टीच द जूनियर्स, यह उसकी आदत है कि वो अपने से जूनियर्स को परेशान करता है। पुअर चिल्ड्रन ऑफन बिकम विक्टिम ऑफ बैड हैबिट्स, गरीब बच्चे अक्सर बुरी आदतों का शिकार बन जाते हैं। आप इमेज में देख सकते हो, एक बच्चा जो है वो रोप स्किपिंग कर रहा है, वो उसके लिए हैबिट है। सिमिलरली कस्टम क्या है, तो इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस रेगुलरिटी ऑफ अ टास्क बाय लार्ज ग्रुप ऑफ पीपुल और सोसाइटी और कंट्री। मतलब अगर कोई सोसाइटी है या बहुत सारे जो लोग हैं वो किसी टास्क को रेगुलरली परफॉर्म करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कस्टम। जैसे हमारे यहाँ जो फेस्टिवल्स होते हैं वो किस में आएंगे, हैबिट में नहीं, वो कस्टम में आएगा। क्यों? क्योंकि उसको आप अकेले नहीं सेलिब्रेट करते हो, उसको एक कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है, एक सोसाइटी सेलिब्रेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, ट्राइबल्स इन इंडिया हैव मेनी इंटरेस्टिंग कस्टम्स, मतलब भारत में जो जनजातीय लोग हैं उनके पास काफ़ी इंटरेस्टिंग रीति रिवाज हैं, उनके रीति रिवाज काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप इमेज में देख सकते हो बैसाखी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बैसाखी उनके लिए हैबिट नहीं है बल्कि कस्टम है, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय से होता आ रहा है। द फिफ्थ वन इज हाउस एंड होम। इसको समझने की कोशिश करते हैं। हाउस आप जनरली किसको कहते हो, अ बिल्डिंग टू लिव इन, मतलब एक बिल्डिंग नुमा स्ट्रक्चर जो होगा वो आपके लिए हाउस है न कि होम है। जनरली इसका इस्तेमाल करेंगे रिस्ट्रिक्टेड सेंस में, मतलब आप अगर मकान का इमेजिनेशन करते हो तो वो 1 किलोमीटर में तो नहीं होता, 5 किलोमीटर में तो नहीं होता, वो एक लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड सेंस में रहता है, तो दैट इज़ हाउस फॉर यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रेन वेर प्लेइंग नियर द हाउस, बच्चे घर के पास खेल रहे थे, तो ऑब्वियसली समझना आसान है कि हाउस का मतलब एक ऐसा घर जिसमें खिड़कियां होंगी, दरवाजे हैं, कोई स्पेसिफिक मकान। सेकेंड वन, देयर आर ए फ्यू सीक्रेट्स इन दिस हाउस, इस मकान में कुछ सीक्रेट्स हैं, ठीक है। आप इमेज देख सकते हो एक मकान का, ठीक है। होम किसको कहेंगे, होम जो है इस्तेमाल होगा किसी के नेटिव प्लेस के लिए, जिस पर्टिकुलर एरिया में वो रह रहा है, दैट इज होम, ठीक है। जिस पर्टिकुलर टाउन में, सिटी में, कंट्री में वो रह रहा है, दैट इज होम टाउन। ऑलराइट, कब इस्तेमाल होगा, तो याद रखना है कि इसका इस्तेमाल जनरली हम लोग करते हैं मोर पर्सनल सेंस में, आप समझ रहे हो, पर्सनल या इमोशनल, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप देखो, अ हाउस विदाउट चिल्ड्रन इज नॉट अ होम, एक घर बिना बच्चों के घर नहीं होता, तो ये क्या है, पर्सनल सेंस है ये। माई होम टाउन इज़ मुंबई, तो मुंबई में कौन सा पर्टिकुलर घर नहीं पता ना, तो होम मतलब एक ब्रॉडर एरिया हो गया। मतलब अगर आप किसी जगह जाते हो जो आपके दिल के बहुत करीब है, ठीक है, तो दैट पर्टिकुलर प्लेस इज होम फॉर यू, नॉट अ हाउस। सो आई होप आपने आज कुछ सीखा होगा और आप इसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आप इसको लाइक करो, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।